नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर इकाइयों का गठन कर उनकी प्रगति की समीक्षा की गई है। आज है पूरे संगठन सृजन, वामशी रेड्डी जी भी आएंगे और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज मीटिंग होगी और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई, उस पर जो हमारे जो कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी प्रभारी जी सभी सीनियर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सब आज अध्यक्ष जी। देहरादून के पल्टन बाजार स्थित सरडीमल मार्केट की गली में गांधी साड़ी की दुकान में आग लग गई। वहीं आग लगते ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। घटना में दुकान में रखा कई हजार रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस हादसे से इलाके में दहशत और भय का माहौल बन गया है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सामने आई घटनाओं के बीच उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह सोनी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्राएं एक ही मार्ग से संचालित होती हैं, इसलिए किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, छोटी घटनाओं को आपसी समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए। कि उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और हम सब समुदाय के लोगों से आग्रह करते हैं कि कृपया आपसी सौहार्द को बनाए रहें, जिससे कि उत्तराखंड में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी समुदाय विशेष को शर्मिंदा होने का अवसर ना मिले। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची हैं। उनका दौरा संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर केंद्रित है। वहीं बीजेपी ने इस दौरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस पर चुनावी मौसम में सक्रिय होने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि बीजेपी पूरे 5 साल जनता के बीच रहती है। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी सैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए, शुरू में हो गए थे, आप समझिए कि पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाल कानों वाला एक विशाल और दुर्लभ हाथी वन्यजीव प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह हाथी ढिकाला और झरना जोन में देखा गया है। इसे रेड ईयर्स नाम से जाना जा रहा है और इसकी अनोखी बनावट के कारण देश भर के पर्यटक और फोटोग्राफर इसे देखने पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन का कार्य तेजी से जारी है। उत्तराखंड के सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 जून से 7 जुलाई तक चल रहे अभियान के तहत 17 जून तक 96% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं।
रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जिलों में 100% से अधिक प्रगति दर्ज हुई है। अगले 1-2 दिनों में प्रपत्र वितरण पूरा कर सत्यापन और पोर्टल पर अपलोडिंग का कार्य किया जाएगा। संपर्क कर रहे हैं। इस अभियान में हमारे बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 22,900 बूथ लेवल एजेंट नामित किए गए हैं। वो लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11,400 से अधिक उन्होंने नामित किए हैं। साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 10,900 से अधिक BLAs का नियुक्ति किया गया है। CPI और BSP के द्वारा भी अपने अपने जनपदों में जहां पर उनका कार्यकर्ता उपलब्ध होता है वहां पर उन्होंने भी नामित किए हुए हैं। अगला जो चरण होगा जो 7 जुलाई के बाद होगा, उसके लिए भी मैं सभी जनपदों से और सभी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी उनसे अनुरोध करना चाहूँगा। 7 जुलाई का जो हमारा समय निर्धारित है उससे पहले जो भी हमारा शेष मतदाता होंगे उनसे संपर्क बनाना। ऐसे मतदाता जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट इस प्रकार की श्रेणी में दर्ज होंगे उनकी सूचियाँ प्राप्त करना। उसमें कुछ त्रुटि होगी तो उस त्रुटि से BLOs को अवगत करना, उनके नाम शामिल करने के लिए उनसे गणना प्रपत्र भरवा कर लेने के लिए थोड़ा प्रयास करना। साथ में 7 जुलाई जो तिथि निर्धारित है उस तिथि को हम लोगों को जो हमारे पोलिंग स्टेशन से उसका पुनर्निर्धारण भी करना होगा, जहां जहां पर भवन परिवर्तन, नाम परिवर्तन। योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष योग शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना था। कार्यक्रम में जवानों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। योगाचार्य अमृत राज के मार्गदर्शन में हुए इस शिविर में जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारतीय सेना के जवानों के लिए एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। योग शिविर में सेना के जवानों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास में भाग लिया। आपको बता दें कि शिविर के दौरान जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। आज गंगा के पावन तट पर तपोवन में योग नगरी ऋषिकेश में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी के जवान्स ने हमारे साथ योग किया। और मुख्य रूप से ये रायवाला मिलिट्री स्टेशन से थे, जिसको हम 6 माउंटेन ब्रिगेड बोलते हैं, RT बोलते हैं। और उसमें जवानों ने और NCC के बच्चों ने, साथ ही साथ ऑफिसर्स ने हमारे साथ योग किया, आसन किए, प्राणायाम किए, ध्यान किया। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद की दिनचर्या के बारे में हमने उनके साथ जानकारी साझा की और उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया। इंडियन आर्मी ऑन द गैंजेस ऑफ गंगा इन तपोवन इन योग नगरी। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता दया किशन कॉलोनी में खटीमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 वर्षों में राज्य का पर्याप्त विकास नहीं हुआ और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और नशे की गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर राज्य को सही दिशा न देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन रोकने का काम करेगी। राज्य के जो निर्माण की परिकल्पना थी पिछले 26 सालों में, उसको रौंदा गया। यहाँ की शहादतों का अपमान हुआ है। राज्य की परिकल्पना के अनुरूप राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। विपरीत दिशा में राज्य के नेतृत्व ने इस राज्य को भेजा है और मुझे खुल के कहने में कोई दिक्कत नहीं। जो विजन होना चाहिए इस राज्य का, उत्तर प्रदेश में हम लोग पहाड़ी राज्य के रूप में थे, 8 जिलों का राज्य था, 18 विधायक यहाँ से जाते थे। उत्तराखंड जो स्टेट था इसमें विकास नहीं पहुंचता था, इसलिए यहाँ के लोगों ने, माताओं ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर के इस राज्य की लड़ाई लड़ी, जिसमें 42 शहादतें हुई। हंसा धनई और बेलमती चौहान जैसी मातृशक्ति ने गोली खा करके इस राज्य का निर्माण किया। इन 26 वर्षों में हमने अपनी राजधानी तय नहीं कर पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य से दुख होता है। मातृशक्ति आज भी पहाड़ों में प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उनको सही स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती।
नौजवान नशे की ओर धकेला जा रहा है, युवाओं का हाल बहुत बुरा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। पिछले कई राज्यों से हमारा राज्य बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। 26 सालों में इस राज्य को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया और कुछ काम यहां पर हुए नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे सक्रिय है। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 36 लाख से ज्यादा यात्री धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं कंट्रोल रूम में 45,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। साथ ही यात्रा से जुड़ी सभी सेवाओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है और यात्रियों को मौसम के साथ साथ अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया तेज की जाए और उसकी विज्ञप्ति अगस्त तक जारी कर दी जाए। साथ ही खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में शैक्षिक सत्र शुरू करने की तैयारियों को भी तेजी से पूरा करने को कहा गया है। बैठक में 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी, नई खेल नीति और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने के कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और उस बैठक के अंतर्गत में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई है, जो पूर्व की बैठक में भी चर्चा का हिस्सा था। और उस हिस्से के चर्चा में जो दिशा निर्देश दिए थे पूर्व की बैठक में, आज सफलता ये मिली कि हमारे को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के लिए जो है वो चीफ कोच की अनुमति जो है वो हमें मिल गई है। निश्चित रूप से उनकी अनुमति मिल जाने के कारण हम बहुत जल्द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि आगामी आने वाले इस बरसात के उपरांत जो है हम इस पर तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए इसकी शुरुआत हम लोग करें। यानी कि संभावना इसकी दिख रही है जो अगस्त या जुलाई एंड तक में हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर दें, ताकि जो है हमारे बच्चे वैसे ही ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, अब और अधिक देरी ना हो, क्योंकि कई बच्चे संपर्क भी कर रहे हैं और कई बच्चे अपनी आयु को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि हम अगस्त से सितंबर में इसकी विज्ञप्ति निकालते हुए इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। इसके साथ ही चंपावत में जो हमारे लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है उसकी विज्ञप्ति, उसके पोस्ट के रिगार्डिंग, उसके कोच के रिगार्डिंग, प्रशिक्षकों के रिगार्डिंग, टीचर्स के रिगार्डिंग उसकी विज्ञप्ति निकल चुकी है। तो उसकी भी शुरुआत हम लोग जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जो भी समय देंगे तो उसका शैक्षिक सत्र हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देहरादून में मसूरी धनौल्टी मार्ग स्थित कियाना होम स्टे में नवविवाहिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, जबकि मौत के कारण स्पष्ट करने के लिए बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ होमस्टे में रुकी थी और रात में दोनों ने शराब का सेवन किया था। सुबह महिला अचेत मिली, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होम स्टे में बेसुध पड़ी हुई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी की 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होम स्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके तुरंत बाद पुलिस ने पूरे जो वहाँ पर सीन है उसको सिक्योर किया, सारा एविडेंसेस को फॉरेंसिक टीम द्वारा कलेक्ट किया गया, उनके परिजनों को सूचना दी गई, उसके परिजन फिर पहुंच गए और आज महिला का पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा चुका है। उसके महिला के परिजनों द्वारा इस घटना की एक जांच के लिए उन्होंने बोला है कि इसके तथ्य जो है सामने लाए जाएं। उसके लिए पुलिस ने पहले से ही अपनी कार्रवाई कर ली थी और जैसा कि पोस्टमार्टम में जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15/6/2026 को
थाना मसूरी में एक सूचना आती है कि एक महिला टिपरी धार में कियाना होम स्टे में बेसुध पड़ी हुई है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वो दंपत्ति थे जो कि जिनकी कि 7 महीने पहले शादी हुई थी और वो मसूरी में होम स्टे में रुके हुए थे। जब मौके पर पुलिस गई तो देखा तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद 108 के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके तुरंत बाद बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।